आज बात करते हैं या मुस्कुराते हैं या आंसू बहाते हैं, लोग क्या समझते हैं ना कि ये ढोंग है या कुछ है। ऐसा कुछ नहीं है, बस आप लोगों का प्यार देख के आंखों में आंसू नजर आते हैं और कुछ नहीं है। जो लोग हैं बातें कर रहे हैं, अल्लाह उनको भी खुश रखे, मजाक उड़ाते हैं, ऐसी करते हैं, क्या है कैसे है। कितना मजाक बनाओगे तुम सब इस मासूम बंदे का। देखो तुम लोग किस तरह वो दर्द में, कितनी तकलीफ में। एक मर्द के आंख में जब आंसू आती है तो उस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि उसे कितना दर्द दिया गया है, वो कितनी कर्ब में है। क्योंकि मर्द के आंख में जल्दी आंसू नहीं आते। और हैदर भाई जिस तकलीफ से गुजर रहे हैं उसका अंदाजा हम या आप नहीं लगा सकते। लेकिन मजाक उड़ाने वाले और बातें बनाने वाले यहाँ बहुत ज्यादा मिलेंगे। मतलब उनकी दर्द को देख के और तकलीफ को देख के हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब पता नहीं किस तरह के पत्थर दिल रखने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं। आगे एक और क्लिप्स देखिए पहले। आप लोगों की प्यार देख कर यकीन मानो तो माँ का साया जो है बच्चे के सर पे होता है, आज वो भी चला गया। अल्लाह है, वो कभी किसको दुख की घड़ी में नहीं छोड़ता ना। बच्चों के लिए ऐसे ही और रो कर एक मुश्किल के मरहले से गुजर गया। दुनिया फानी है, कल हम भी नहीं रहेंगे ना। ऐसे ही है दुनिया, आज है कल कहाँ होंगे। आज अकेला था, मैंने क्या किया। तुम लोग दुनिया हंसी मजाक उड़ाते हैं, आपको पता है कि कम वक्त आंसू भी हमें जो है ना चुपके बहाना पड़ते हैं दिल बोझ हल्का करने के लिए अपने मुखलिस लोगों के साथ। वक्त और हालात कुछ अपनों ने ऐसे किए, अल्लाह उनको भी कभी माफ नहीं करेगा। याद रखना, वो खुश नहीं रह सकते कभी भी। जो हमें इस खटारे में आके खड़ा किया, ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं। कितनी लोग उतनी बातें, हर किसी का अपना राय रखते हैं। अजीब सा दुनिया है। हमें देख कर हैरान नहीं होता, यकीन मानो। किसी के दिल दुखाने की जो सजा मिलती है ना, उसे तो नहीं बच सकती। तूने बहुतों के दिल दुखाए और इस बंदे का तो बहुत ज्यादा तूने दिल दुखाया है। जो आज वो आंसू लेके इस तरह लाइव में बात कर रहा है, हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। तो किस तरह के पत्थर दिल की है। इसका अजाब और इसकी सजा तो तुझे मिल के रहेगी। और तुझे तो सजा मिल रही है। जैसे कि आज सुबह ही तू आ गई वीडियो में माफिया मांग रही थी हाथ जोड़कर पारू सिस्टर से। तुझे इतने मंथ बाद याद आया पारू सिस्टर से तुझे माफी मांगनी है। इतने दिनों बाद तुझे याद आ रहा है। हमें रिपोर्ट मिली है कि ये खून के आंसू रो रही है, मुंह घुटनों में दे देकर रोया करती है, उल्टी फुल्टी बयानात देती है लाइव में आकर और फजूल बकवासें करती है हैदर भाई के लिए कि उन्हें किसी बात का दुख नहीं है, गम नहीं है। वो क्या बच्चों के लिए दर्द रखेगा? बच्चों के लिए तो सिर्फ दर्द रखने वाली तू है और तेरे चाटुकार हैं। पहले ये वीडियो देख लीजिए ताकि उसे जगह मिल जाए भारत में और मोदी जी योगी जी उसकी ये दुहार सुन लें, इंसाफ होगा। और हैदर भाई की जो आंखों में तूने ये आंसू दिए ना और जिस दर्द और कर्ब से वो गुजर रहे हैं, तुझे इसका हिसाब तो देना होगा। क्योंकि अल्लाह के घर देर है अंधेर नहीं है। तू पल पल रोएगी और रो रही है। ये तेरी सजा है। हमने कहा था ना अल्लाह पाक तुझे से हिसाब जरूर लेगा और तुझे सजा जरूर देगा। करना चाहूंगी मैं सब लोगों का जो मेरे सपोर्ट में बोल रहे हैं, और मैं सॉरी करना चाहूंगी पारुल जी को। पारुल जी, आई एम सो सॉरी। उस समय भावना में या किसी भी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लग गया था, तो इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कुछ भी XYZ, बट उसके लिए आई एम सो सॉरी। दिल से सॉरी करती हूँ मैं आपको, सच में मन से सॉरी करती हूँ। और आई होप सो आपका दिल बहुत बड़ा है एंड आप माफ भी कर देंगी, क्षमा भी कर देंगी। आप बहन हो हमारी, और जैसे बहन बोल रही हूँ बहन ही रहेंगी। तो पारुल जी के लिए यही कह रही थी कि अगर आप भविष्य में आगे भी मेरे लिए कुछ बोलेंगी तो तब भी मैं आपको कभी कुछ नहीं कहूँगी। मैंने कभी किसी को कुछ नहीं कहा था। उस समय कमेंट में शायद बुरा लगा था, इस वजह से मैंने बोल दिया था गुस्से में। गुस्से की बात पे इतना गुस्से में कुछ भी इंसान के मुंह से निकल जाता है, बट आप बुरा मत मनाइएगा। मैंने आपसे सॉरी कहा है और मैं सब हिंदुस्तान के लोगों को, अपना भाई बहन देवर जेठ नंद मान, और मैं इसमें कुछ शॉर्ट जरूर लगाऊंगी जो लाइव करती हैं रानी माजी, उनके साथ एक पाकिस्तानी जुड़ गया था और वो वही बात कर रहा था जो मैं आज तक कहती आई हूँ। आज रात इधर का बॉर्डर पे भेज दो तुम, आगे हम जाने हमारा काम जाने, प्लांटेड लाइफ मिलेगी वो वाजिब है। क्या बात करते हो? मैं हमेशा जब मैं देखती किसी तरह, वो लोग समझते हैं कि मैं वाजिब कत्ल हूँ। वाजिब कत्ल मतलब मुझ पे कत्ल फर्ज है, ठीक है। वो ऐसी बात कर रहा था कि आप सीमा को वागा बॉर्डर क्रॉस करा दें, उसके बाद हमारा हम पाकिस्तानियों का काम है, क्योंकि सीमा वाजिब कत्ल, कि मेरे बच्चों के साथ भी ऐसा सलूक किया जाए जैसा मेरे साथ किया गया। दूसरी पत्नी के रूप में 4 बच्चे होने के बाद तलाक दे दी गई।
तो मैं नहीं चाहती थी कि तुझे मेरे बच्चों के पाकिस्तान साथ में मांग ऐसा हो। कौन रहा है? मीना जी का दिल बहुत बड़ा है कि मैं गेम के साथ पाकिस्तान पे उंगलियां उठाने आ गई, यानी पाकिस्तान पे एक और इल्जाम लगाने के लिए बैठ गई कि पाकिस्तान ये जब जाएगी तो इसे कत्ल कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और ये जो लाइव इसने शेयर किया, ये लाइव में भी इसके ही चाटुकार बैठा करते हैं और ये प्लांटेड यानी कि तैयार की गई लाइव थी, जानबूझकर ये लाइव बनाई गई थी, जिसको ये आज यहाँ पे बैठकर दिखा रही है। और वहाँ पे जो पर्सन आया था वो पाकिस्तानी तो नहीं था। क्या सबूत है कि वो पाकिस्तानी है और वो इस तरह की जो बात कर रहा है? कोई पाकिस्तानी किसी लाइव में इस तरह जाके बात नहीं करता है, हमें इतना तो पता है। तो ये झूठी लाइव थी और ये क्रिएट किया गया था ये बातों को दूसरी रुख ले जाने के लिए। सो ये क्लिप्स यहाँ पे आप लोगों को ये शेयर करके ये बता रही थी कि पाकिस्तान अगर जाएगी वो या आएगी वो तो उसे कत्ल कर दिया जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। और रही बात, हम तो इसे पाकिस्तान मांगते ही नहीं है, हम चाहते ही नहीं है कि ये पाकिस्तान आए, कोई भी नहीं चाहता। तो मारने की तो दूर की बात है। हमने तो कभी भी नहीं कहा कि भगोड़ी को चाहिए हमें, इसको भेजो पाकिस्तान, हमने तो ये नहीं कहा। हमने कहा आप इसे रख लो, आप इसे जेल भेज लो, आप इसके साथ कुछ भी करो, बस 4 बच्चे हमें दे दो। तो ये किस तरह इल्ज़ाम लगा सकती है दोबारा से बैठकर वीडियो में कि पाकिस्तान वाले इस तरह से धमकियां दे रहे हैं? कौन था वो? उसकी निशानदेही तो करनी चाहिए थी। वो पर्सन कौन था लाइव में? बस वीडियो चला दिया। झूठी फेक लाइव इन लोग चलाकर बनाकर इनके चाटुकार जो हैं 45 साल बाद के पाकिस्तानी ऐसे हैं, पाकिस्तान में ये कुछ होता है। तूने हैदर भाई को टेररिस्ट बना दिया कि कत्ल करते हैं वो लोग। याद है लाइव में तूने कहा था, सबूत है, इस बात को नहीं झुटला देना। मतलब इतनी अंधेर नगरी है पाकिस्तान में, किसी को ये नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या होता है। तू बताएगी बैठकर अब कि पाकिस्तान में होता क्या है? तू लगती क्या है? तू है क्या? तेरी औकात क्या है? और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पे कहती चलूंगी। मुझे कमेंट्स आ रहे थे बार बार, जिसे मैंने हटा दिया। यहाँ पे बोलना ये जरूरी समझूंगी कि मैं लप्पू चमार अगर कहती हूँ तो मैं कास्ट को नहीं यहाँ पे वो करती हूँ, मेंशन करती हूँ। कास्ट के बारे में मैं नहीं बोल रही होती हूँ, ये बात याद रखिएगा। आप सभी अच्छी तरह जानते होंगे, मैं उसे लप्पू चमार एक नाम दे रही हूँ। मैं कास्ट को लेके यहाँ पे बात नहीं करती। मुझे इस बात पे कमेंट आ रहे कि आप कास्ट पे बात ना किया करें, मतलब धमकी दे रहे थे। तो ये धमकी रख तू अपने पास, ठीक है? तुझे भी अच्छी तरह पता है कि मैं कास्ट के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं कहती हूँ। मैं लप्पू चमार इसलिए कहती हूँ कि मैंने उसको नाम दिया है। जैसे कि लप्पू और झिंगुर सबने नाम दिया, तो मैंने भी उसे लप्पू चमार नाम दिया। यहाँ पे मैंने कास्ट नहीं खेला है। जबरदस्ती बात को दूसरी रुख ले जाने की कोशिश नहीं करो। ये जो भी पर्सन है, मुझे आइंदा से आज के बाद कमेंट नहीं करना। मेरा यूट्यूब चैनल है, मेरी वीडियो है, मैं वीडियो में जो कुछ भी करूँ वो यूट्यूब और मेरा मसला है, आपका नहीं। मैंने यहाँ पे कास्ट को लेके कोई बात नहीं की है। तो ये बार बार आप मैसेज क्यों कर रहे हैं कि कास्ट को लेके बात नहीं क्या करो? तो लप्पू चमार नहीं बोला करो। जैसे सब लप्पू झिंगुर बोलते हैं तो मैं लप्पू चमार बोलती हूँ, मैं बोलूंगी। मैंने ये नाम दिया उसको। मैं कास्ट के बारे में यहाँ पे कोई बात नहीं कर रही हूँ। हर किसी का अपना एक कास्ट होता है। मैंने ये नाम दिया है लप्पू चमार, सचिन चमार। सोमो में बोलती हूँ क्योंकि यहाँ मैं गाली का वर्ड यूज नहीं कर सकती, जो गाली होता है। मेरा तो दिल करता मैं बड़ी से बड़ी गाली उसको दूं, लेकिन यहाँ पे नहीं बोल सकते, इसलिए मैंने उसे सचिन चमार का नाम दिया। यहाँ पे कास्ट मैं नहीं खेल रही हूँ, कान खोल के सुन लो आप। मैसेज करने से पहले ना 10 बार तोला करो, फिर बोला करो। ये तू जिस हद तक चाहे कोशिश कर ले। अब हम तुझे कहते हैं जिस हद तक चाहे तो कोशिश कर ले, जितना हाथ पैर मार सकती है मार ले। कार में घूम रही थी ना, कार गाड़ी में, होटल में जा रही थी। कहाँ गए तेरे एपी सिंह भैया? क्यों नहीं आ रहे सामने? क्यों नहीं आते हैं तेरे पास, तेरे घर? उसे भी अच्छी तरह पता है तू आज नकल तो जेल जाएगी ही जाएगी, और तुझे इस्तेमाल सब ने किया, ये भी बात तू अच्छी तरह जानती है। फिर क्यों झूठी वीडियो और लाइव में आके हंस हंस कर बातें करती है और अपना दुख छुपाने की कोशिश करती? खून के आंसू रो रही है तू। यही तेरे को अल्लाह का अजाब मिला है। हमने कहा था ना, अल्लाह का अजाब तुझे पड़ेगा जो तूने किया है। तू इस चीज को जान नहीं पा रही है, पहचान नहीं पा रही कि अल्लाह पाक ने तुझे जिस अजाब में डाला है तो जिंदगी भर इस अजाब में रहेगी। तूने किस किस का दिल नहीं दुखाया है और किस किस के साथ गलत नहीं किया। तूने तो नमक हरामी अपने पाकिस्तान के साथ की है। आज तू हिंदुस्तान में बैठकर उनकी नमक हलाली की बात करती है। जो तू अपने देश की नहीं हो सकी पाकिस्तान की, क्या हिंदुस्तान की हो जाएगी? क्या वहां के लोगों की हो जाएगी? जो अपने पाकिस्तान के लोगों की, अपने रिश्तों की तू नहीं हुई, नमक हरामी तूने की है। यहाँ पे मुझे ये वर्ड यूज करना पड़ रहा है, जो हकीकत है वो बयान करना जरूरी हो जाता है। तो क्या तू हिंदुस्तान की नमक हलाली कर पाएगी? तुझ पे लोग भरोसा कर लेंगे? मतलब झूठ सच करके चाहती है कि लोग मेरी बातों पर बिलीव करें, मेरे पे यकीन करें। देख तेरे चाटुकार जो है ना वही यकीन करेंगे,
वो अंधे हैं, उन्हें नजर नहीं आता वो मजलूम किस तरह रो रहा है। वीडियो मैंने शेयर किया है। अगर तुम अंधों को, तुम्हारे पास आंखें हैं ना, एहसास रखते हो तुम लोग, मैं चाटुकारों को कह रही हूँ, एहसास रखते हो ना इस बंदे की सच्चाई को, गौर से देखना इस वीडियो में कि वो बंदा कितना सच्चा। और ये औरत चालाक, मक्कार, झूठी, आवारा, अपनी अय्याशी के लिए इसने ये कुछ किया है। इस बंदे के साथ इतना गलत किया है। पहला घर इसका तोड़ा, इसको बर्बाद करके रख दिया, इसके बच्चों से दूर करके रख दिया। 2 साल हो गए कि सजा तो ये भुगतेगी। खून के आंसू हमने कहा है ना, रोएगी, सो रो रही है, स्टार्ट हो चुका है। अल्लाह की तरफ से जो सजा है ना वो स्टार्ट हो चुकी है इसकी। अल्लाह पाक इंसाफ करने पे आ गया ना तो तू कहीं की नहीं रहेगी। ये बात तू याद रखना। बहुत तूने बकवास किए हैं, 2 साल तक तूने बकवास किए हैं और हैदर भाई ने हर बकवास को तेरी बर्दाश्त किया है, हर दर्द सहा है वो। हैदर भाई के पैर की धूल भी नहीं है तू। असल में अल्लाह पाक ने तुझे तेरी औकात वाली जगह पे पहुंचा दिया है, तो इसी औकात की है। तू सिर्फ नाच के पैसे कमाएगी सारी जिंदगी। वो बंदे की मेहनत की कमाई तुझे हजम नहीं हो रही थी, तो नाच के अपने बच्चों का और अपना खर्चा और लप्पू का जो माँ बेटा लगते हैं खर्चा पूरा करेगी। और उस लप्पू चमार को तो मैं बोलूंगी, चमार उसने क्या कम कांड किए, उसको एक साइड में तुम लोग कर रहे हो। सबसे बड़ा तो वो फसाद की जड़ है। शक्ल सूरत की हम बात भी नहीं करते, अल्लाह पाक नाराज होता है, लेकिन मजबूरन हमें कहना पड़ रहा है। कम से कम शक्ल अच्छी नहीं थी तो किरदार अच्छा रखना था, किसी का घर नहीं तोड़ना था। तुझे इंडिया में लड़कियां नहीं मिली, वैसे तो तुझे अब मिल गई हैं। तूने यहाँ पे भगोड़ी को भी रखा हुआ है और अपनी गर्लफ्रेंड एक और है रखा हुआ है जो जिम में आती है। हाँ, सोने की अंडे देने वाली मुर्गी तुझे मिल गई है, तो तुम लोग कैसे उसे नहीं रखते? फकीर थे तुम लोग के पास खाने को नहीं था, तुम्हारे पास घर अपना नहीं था, तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को कौन नहीं रखता है, कौन नहीं इसका ख्याल करता है? तो तू कर रहा है नारियल पानी, फ्रूट्स और क्या कुछ नहीं। तो ये तो तुझे अच्छी तरह पता है कि सोने के अंडे देने वाली मुर्गी, इसका तो ख्याल करना पड़ेगा। और ये कुछ दिनों की है, लाखों रुपए यूट्यूब से तुम लोग कमा रहे हो, बैंक बैलेंस कौन बना रहा है? लप्पू बना रहा है ना, तो फायदा किसका है? लप्पू का है ना, मीना फैमिली का है। तो इसलिए तो उन लोगों ने उसे रखा हुआ, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी को संभाल कर रखा हुआ है, और उसे जो बोलते हैं वो करती चली जा रही है कि उसे यहाँ पे नागरिकता मिल जाएगी, उसके बच्चों का मुस्तकबिल बन जाएगा। पाकिस्तान में मुस्तकबिल नहीं है लगता किसी बच्चों का। पाकिस्तान में तो जाहिल लोग रहते हैं, बकौल उसके कि यहाँ आतंकवादी रहते हैं। मतलब यही मकसद है पाकिस्तान का सिर्फ। इंडिया में वैसे ही मतलब आपस में लोग ये बातों को लेके काफी तफरका रखते हैं, और ये मजीद और ये काम कर रही है वहां जाकर। पता था इसको कि ये बात करूंगी, ये टॉपिक लेके मैं यहाँ बैठूंगी तो मुझे सर पर रखा जाएगा। जो उसने भारत की कमजोरी को पकड़ा और पकड़कर वहां पे बैठ गई और दिन रात पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में बात करती है। हर एक बंदा टेररिस्ट है। बच्चे पैदा होते ही बाप बोलता है चल बे जाओ ट्रेनिंग ले ले, ऐसा होता है। तो तेरा बच्चा भी टेररिस्ट है ना, और तू भी है टेररिस्ट। मेरा इंडिया वालों से एक सवाल है, अगर वो ये बात करती है और आप लोग इस बात पे बहुत उछलते हैं कि हाँ पाकिस्तान वाले ऐसे हैं, पाकिस्तान में ऐसा होता है, तो ये भी पाकिस्तान से गई भी है, इसके बच्चे भी जो चाह रहे हैं ना वो भी पाकिस्तानी हैं। क्यों रखा हुआ आप लोगों ने? आतंकवादी हो सकते हैं। उन्हें हैदर भाई पे इल्जाम लगा दिया, उनके घर नहीं है, उनकी झोपड़ियां बनी होती है, वो लोग कत्ल गारत करते हैं, वो लोग जगह जगह घर चेंज करते हैं। शर्म नहीं आई तुझे ये बात करते हुए, जहाँ पे तूने 45 साल गुजार लिया, तब तुझे ये सब चीजें नजर नहीं आई थी। अभी तू लप्पू के पास यहाँ पे भारत में बैठने के बाद और ये बातें भौंक रही है। खाना नहीं खाते, उनके पास अकल नहीं है, शऊर नहीं है, समझ नहीं है, सोशल मीडिया यूज नहीं करते। तू चलाएगी अब भारत को, पाकिस्तान के हवाले से बात करेगी तू? तेरी क्या औकात है? तो अपने पाकिस्तान की नहीं हो सकी तो तू भारत की हो जाएगी। मतलब भारत में जाकर भारत की बुराई करेगी। कल को तुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा तो तू फिर पाकिस्तान में बैठ के भारत की बुराई करेगी। तू कहीं की नहीं रही, ना घर की ना घाट की। अब तुझे समझ आ रहा है कि मोमिन सर क्या चीज है। वो एक शेर है। मैंने कहा था ना, जब शेर आएगा और वो धाड़े मारेगा तो तू चूहे बिल्ली की तरह बिल में घुसती नजर आएगी। अब हमारे शेर की तू धाड़ देख, हमें इंसाफ जरूर मिलेगा इंशाल्लाह। मोमिन सर ने जो केस किया है उसका रिजल्ट हमें मिलने वाला है बहुत जल्दी। हमें खुशखबरी मिलने वाली है। दुआ कीजिएगा कि हैदर भाई को इंसाफ मिल जाए और उनके आंखों में इन आंसुओं का हिसाब उन्हें जरूर मिलेगा, जिस तरह उसने दिल दुखाया हैदर भाई का। मुझे बहुत दुख हुआ कल हैदर भाई की लाइफ में, ये उनके आंखों में आंसू देखकर बहुत तकलीफ हुई। इंसानियत का साथ देने वाले तो साथ दे रही है, लेकिन जो चाटुकार है मैं उनको कहना चाहूंगी कम से कम ये वीडियो को तुमने गौर से जरूर देखना है। उनकी तकलीफ का और उनकी सच्चाई का उनकी आंखों में अंदाजा लगाना है कि भगोड़ी सच्ची है
या हैदर भाई सच्चे हैं। हमें ये बात समझने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हम तुम्हें आईना दिखाना चाह रहे हैं कि निकलो ये सब झूठी बातों से और सच का साथ दो। कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें सिवाय बदनामी के। कल को तुम लोग भी लिस्ट में आ जाओगे और इसके साथ तुम लोग भी सजा भुगतोगे। तुम लोगों को भी कोई पूछने नहीं जाएगा। पहली बात तो भगोड़ी तू सुन ले, तेरे जो चाटुकार है ना, तो तुझे अभी सपोर्ट करते हैं, तू जेल चली जाएगी तो तुझे कोई पूछने तक नहीं आएगा। पता है, जो कोई जेल जाएगा ना मिलने के लिए, उनको भी लिस्ट में लिया जाएगा कि कौन कौन उसके सपोर्टर्स हैं, क्योंकि क्या पता क्या गेम है तेरा, किस प्लान से तू गई है हिंदुस्तान। कुत्ता भी तुझे नहीं पूछेगा। जो कुत्ता तू पाल के रखती है ना घर पे, एसी में सुलाती है, वो कुत्ता भी तुझे पूछने नहीं आएगा। जब औलाद गलत करता है ना, तो औलाद को उठा के नहीं फेंकते माँ बाप, उसकी गलत आदतों के साथ, गलत फैसलों के साथ माँ बाप को अपने औलाद को कबूल करना पड़ता है, उनकी मजबूरी होती है। लेकिन नेत्रपाल को भी इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी, क्योंकि उसने भी गलत किया है। मुझे अपने घर में पनाह देनी ही नहीं चाहिए थी। उन लोगों ने पनाह दी तो आज तू इतना जड़ फैला चुकी है। खैर, इंसाफ तो होके रहेगा। और मोमिन सर जो है शेर है, शेर, और शेर की धाड़ अब स्टार्ट होने वाली है और सब बिल में घुसेंगे चूहों की तरह। वो लप्पू भी नजर नहीं आएगा। लप्पू के साथ क्या होने वाला है वो तो वहां की जनता ही फैसला करेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सबसे पहले इसको सजा मिले। आज की वीडियो अच्छी लगी हो, टॉपिक अच्छी लगी हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट्स लाजमी कीजिएगा, और नेगेटिव कमेंट्स करने वाले मेरे चैनल से मेहरबानी करके आप सब दूर रहिएगा। और ये कास्ट वाली बात आकर दोबारा से कमेंट बॉक्स में मत कीजिएगा, क्योंकि मैं कास्ट यहाँ नहीं खेल रही हूँ। मैं इंसानियत पे बात करती हूँ, और एक तरह से जैसे लप्पू झिंगुर उसको नाम दिया गया, मैंने भी वही नाम दिया है, लप्पू सचिन चमार। तो कमेंट्स करने से गुरेज कीजिएगा, 10 बार मेरी बातों को सोचिएगा, फिर कमेंट्स कीजिएगा आकर, मेहरबानी करके। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है कि मैं कास्ट के बारे में बात कर रही हूँ, उसको आप जो कुछ भी बोलिए, तो मैं उसको कह रही हूँ, कुछ भी मैं कास्ट के बारे में नहीं कह रही हूँ। इस बात को आज मैंने क्लियर कर दिया। दोबारा से मुझे इस बारे में मैसेज नहीं कीजिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।